हेलो एवरीवन, नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन राइज पर। इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 12 के विषय आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 2 का करेंगे सॉल्यूशन। तो आइए करते हैं शुरू। यहाँ पर देखेंगे, पहला प्रश्न दिया हुआ है 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 15, 16, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन द 20। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखिए, हमने इससे पहले एक प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन किया था, तो उसमें से कम आधे से ज़्यादा प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, सेम टू सेम आपके रिपीट होते हैं। प्रश्न जो है वो पेपर जो है वो रिपीट होता है, ठीक है। और बिल्कुल ये अलग प्रश्न पत्र है, ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल पेपर है। तो इस तरीके से रिपीट होते हैं। आप लोग इसे पूरा का पूरा देखेंगे, एंड तक इसे ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं। ये सेम टू सेम प्रश्न उस पिछले वाले पेपर में दिए हुए थे और ये रिपीट हुए हैं। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन जो है मिल्क मैन ऑफ इंडिया, ऑप्शन स जो है इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। ऑप्शन स इसका राइट आंसर रहेगा। तीसरा प्रश्न है, भारत में अलग होकर बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था। तो भारत से अलग तो हुआ था 1947 में ही, लेकिन उसके बाद में जो बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया, तो इसका जवाब रहेगा ऑप्शन ब इसका राइट जवाब रहेगा 1971 में जो है वो पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश का जन्म हुआ था 1971 में, ठीक है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के जनक निम्न में से कौन है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, वर्गीस कुरियन, डॉक्टर राज रमन्ना। तो परमाणु ऊर्जा के जनक जो है वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा माने जाते हैं भारत में। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब बनाया गया था। ऑप्शन है 2002, ऑप्शन ब है 2009, ऑप्शन स है 2007 और ऑप्शन इसमें है 2005। तो वैसे तो इसका राइट आंसर है 2006, क्योंकि इसकी शुरुआत भारत में 2006 में ही हो गई थी और पूर्ण रूप से ये पूरे भारत में 2008 में लागू हुआ था, लेकिन इसमें ऑप्शन कोई ऐसा है नहीं। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, भारत में सूचना क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो भारत में सूचना क्रांति का अग्रदूत जो है ऑप्शन इसमें सही नहीं है, गलत दिए हुए हैं। अगला सातवां प्रश्न है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था। जब 1998 में परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, उस समय दिया था। और इससे पहले जो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। आठवां प्रश्न है, कारगिल युद्ध कब हुआ था। तो 1999, 1972, 1965 और 1995। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। नौवां प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन ब गोदावरी, ऑप्शन स नर्मदा और ऑप्शन स ताप्ती। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं। तो इसका अगर ऐसा प्रश्न आता है तब तो उसका उत्तर होगा गोदावरी नदी, ठीक है। दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं, जबकि दक्षिण भारत की गंगा जो है वो कावेरी नदी को कहते हैं। 10वां प्रश्न है, 1991 में भारत में निम्न में से किस संकल्पना को नहीं अपनाया गया। उदारीकरण को अपनाया था, निजीकरण को, उसके बाद में राष्ट्रीयकरण और वैश्वीकरण। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब निजीकरण। इसरो की स्थापना कब हुई थी। 11वां प्रश्न है, तो इसरो की स्थापना याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। 12वां प्रश्न है, हरित क्रांति के फलस्वरूप फसल की पैदावार सर्वाधिक बढ़ी थी। तो सबसे ज़्यादा फसल की पैदावार जो है वो गेहूँ फसल की पैदावार बढ़ी थी। 13वां प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को भारत में संचार क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भारत में संचार क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। 13वें प्रश्न का उत्तर है। 14वां प्रश्न है, सन 1989 में संविधान के कौन से संशोधन के जरिए वोट देने की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो 14वें प्रश्न का उत्तर रहेगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखिएगा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वोट देने का जो अधिकार था उसकी उम्र जो थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। इससे पहले 21 वर्ष का व्यक्ति वोट देने का अधिकारी होता था, जबकि अभी 18 वर्ष के आयु प्राप्त व्यक्ति वोट दे सकता है। तो इस तरीके से हमने ये किए और बाकी वाले क्वेश्चन से इसी प्रकार के हैं, बिल्कुल सिंपल हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये हमने पेपर सॉल्यूशन किया। इसी तरीके से आपको बाकी सभी पेपर्स का सॉल्यूशन भी आपको इसी तरीके से मिल जाएगा।